गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कविता भारत दुर्दशा। ये कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई भारतेंदु युग की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। ये कविता भारतेंदु द्वारा लिखी गई नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय की परिस्थिति, भारतीय समाज और उसकी स्थिति की व्याख्या की है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कविता में आखिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आखिर क्या लिखा है। सबसे पूर्व हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा। रोआ हूँ सब मिली के आवा हूँ भारत भाई, हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जेहि सब विधाता कीनो। सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जीन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाई। जह भय शाक हरिश्चंद्र न सु अयाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्खता कलह अविद्या राति। अब जह देखहूँ तह दुख ही दुख दिखाई, हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाए। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जौवन सैन पुनि भारी। तीन नाही बुद्धि बल विद्या धन बहु वारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति खौरी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूनो दुख इस ते हाँ हारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाए। अर्थात यह कविता उस समय की प्रचलित भाषा में लिखी गई तथा आम लोगों की बोलचाल की भाषा अथवा ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है, और इसमें आरंभिक खरी बोली का भी स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये आप अपने प्रश्नों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि भाषा मुख्यतः ब्रज तथा प्रारंभिक खरी बोली का प्रयोग करके ये कविता लिखी गई है, जो कि उस समय प्रसिद्ध थी और लोक भाषाओं में से एक थी। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। रोआ हूँ सब मिली के आवा हूँ भारत भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी भारतवासियों को आमंत्रित करते हुए कहते हैं, आओ भारत भाई हम सब मिलके रोते हैं। हाँ हाँ हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाए। अर्थात भारत की जैसी परिस्थिति है उसको देख के भारतेंदु के मन में दुख हो रहा है, और इसी कारण वो सभी भारतवासियों को आमंत्रित करते हैं कि आओ भारत भाई, भारत की दुर्दशा को देखकर हम रोते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। क्यों ऐसा है, इसके लिए वो आगे लिखते हैं, सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो। अर्थात वो कहते हैं कि भारत एक ऐसा भूमि है और भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे पहले ईश्वर ने अर्थात भगवान ने धन दिया, बल दिया। सबसे पहले जही सब विधाता कीनो, इसका संदर्भ भारतेंदु का सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता से वो परिचित करते हुए कहते हैं, और ये उल्लेख करते हैं कि जिसने सबसे पहले सभ्यता की सीख सीखी थी, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि रोने की अवस्था आ गई है। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, अर्थात ईश्वर ने जहाँ पे सभी प्राकृतिक संसाधन, खुशी और स्नेह का रस सबके अंदर भरा था, वहाँ पर ऐसी दुख कैसे आ गई। सबके पहले विद्या फल जीन जही लीनो, अर्थात सबसे पहले यहाँ पे भगवान की कृपा से धन था, बल था, सभ्यता थी, सभ्यता के अंदर रंग रूप अथवा प्रेम स्नेह संभाव था, प्राकृतिक स्वरूप सौंदर्य से भरा था। जहाँ पे विद्या था, विद्या अर्थात बौद्धिक विद्या आप देख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की विद्या की बात आप कह सकते हैं। इस सभी संदर्भों में कवि ने यह पंक्ति डाली है। अब
सबके पीछे सोई परत लखाए, अर्थात अब जितने भी चीज़ें थी, जितने भी मूल्यवान दिव्य चीज़ें थी, वो सब सो गई है। जो दिखाई सोई दिखाई है, अर्थात जो विघटित हो चुकी है, जिसका पतन हुआ है। उसके बाद लिखते हैं, हाय हाय भारत दुर्दशा देखी ना जाए, अर्थात उनको इस पतन को देख के अत्यंत ही दुख और पीड़ा आ रहा है। उनके मन में यह असंतोष उत्पन्न हो रहा है, जिससे उनके मन में दुख हो रहा है कि इस स्थिति को देख के वह दुखी है। फिर वो कहते हैं, जा भाई शाक हरिश्चंद्र नहसु आयाति, अर्थात वो कहते हैं जहाँ सबसे पहले शाक अर्थात गौतम बुद्ध को संदर्भित करते हुए कहते हैं, हरिश्चंद्र अर्थात सत्यवादी सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के बारे में वह कहते हैं। हरिश्चंद्र जो राजा थे, एक बहुत ही नैतिक रूप से तथा अपनी प्रजा की भलाई में कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले राजा थे। नहसु का अर्थ है ऋग्वेद के अनुसार मनु के पुत्र और अयोध्या का राजा, अर्थात मनु के पुत्र और अयोध्या का जो राजा थे उनको बोलते हैं नहसु, तथा आयाति बोलते हैं नहसु का पुत्र को, अर्थात राम को संदर्भित यहाँ पे करते हुए कहा गया है, मनु के पुत्र को संदर्भित करते हुए कहा गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, अर्थात जहाँ राम युधिष्ठिर वसुदेव और सरयाति है, अर्थात जहाँ राम थे, राम जैसा राजा था जो अपने प्रजा के लिए, जिन्होंने अपनी पत्नी तो को त्याग कर दिया, जिन्होंने अपने पिता के वचन पे 14 वर्ष का वनवास काटा, जिन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए युद्ध लड़ा, तथा जिन्होंने सदैव लोगों की भलाई, नैतिक पथ पर चलने का कार्य किया, वो कहाँ गए? युधिष्ठिर जिन्होंने हमेशा सत्य बोला और अपने प्रजा के भलाई के रूप के और कल्याण के लिए कार्य किया। वासुदेव जहाँ कृष्ण थे, शर्याती थे, वो अब इसी धरती से थे, लेकिन उसी धरती पर ऐसी विपत्ति आई है कि यह अब यहाँ पे अभी विद्या है, कलह जैसी स्थितियां नजर आती हैं। फिर लिखते हैं, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा छाया, अर्थात भीम वो थे जिन्होंने दुर्योधन का वध किया था, अर्थात उन्होंने सच्चाई और अच्छाई की स्थापना के लिए तथा अपनी पत्नी के सम्मान के लिए एवं धर्म युद्ध के लिए उन्होंने दुर्योधन का वध किया, और वो एक बलवान इंसान थे। कर्ण अर्थात कर्ण थे दुर्योधन के भाई, जो दोस्ती और मित्रता के लिए उन्होंने एक मिसाल प्रकट की, जिन्होंने अनेक दान दिया, जिन्होंने हमेशा किसी भी लोगों को निराश नहीं किया, अर्थात उनसे जो चीज़ मांगा जाता था वो उन्हें दान में दे देते हैं। इसी संदर्भ में, कर्ण के संदर्भ में एक कहानी मशहूर है कि इंद्रदेव ने जब उनसे अपना कवच और कुंडल मांगा था तो उन्होंने वो भी निकाल कर दे दिया था। इसके बाद आप जानते हैं अर्जुन जो श्रेष्ठम धनुर्धर में से एक थे, जिन्होंने सेनाओं का अकेले ही सामना किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद कवि लिखते हैं, तह रही मूर्खता कल अविद्या राती, अर्थात इस धरती पे जहाँ पे अर्जुन, भीम, कर्ण थे, राजा युधिष्ठिर, राम थे, युधिष्ठिर थे, वासुदेव, वहाँ पे अब विद्या है, कला है और मूर्खता है, अर्थात लोग अच्छाई को भूलकर, सच्ची राह को, नैतिक पथ को छोड़कर अभी अविद्या में है, कलह में है, एक दूसरे से द्वंद्व, झगड़े में, और मूर्खता से पीड़ित है, जागरूक नहीं है। उसके बाद कवि लिखते हैं, अब जहाँ देखा हूँ तब दुख ही दुख दिखाई, अर्थात वो जहाँ भी लिखते हैं उनको दुख ही दुख दिखाई देता है, अर्थात इस संदर्भ में कवि ने उस समय की भारतीय प्रजा की स्थिति जहाँ पे दुख था उसको संदर्भित किया है। दुख अर्थात गरीबी थी, विकास नहीं था, उद्योग की अवस्था नष्ट हो चुकी थी, जो भी उद्योग थे वो अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। उसको देखकर
कवि को दुख होता है। फिर वो लिखते हैं, हाय हाय भारत दुर्दशा ना देखी जाए, अर्थात ये देख के उनको अनेक दुख हो रहा है, अर्थात वो इस दुर्दशा को देखकर दुखी है और उनसे ये देखा नहीं जा रहा है। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अर्थात भारतवासियों ने लड़ लड़ के बौद्ध वैदिक जैन की जो पुस्तक थी, जो प्रारंभिक ज्ञान, जिसमें ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान तथा विज्ञान से संदर्भित अर्थात जुड़ी हुई अनेक रुचिकर सिद्धांत थे, अर्थात मार्गदर्शक किताब थे, वो भी नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, करी कलह बुलाई अवन सेन पुनि भारी, अर्थात भारतीय के राजाओं ने ही, भारत के लोगों ने ही खुद के अंदर लड़ाई कर करके यवन अर्थात यवन को बोलते, यवन के लोगों को बुलाया, अर्थात यह 13वीं सदी की बात को संदर्भित करते हैं, जब बाहरी आक्रमण हुआ था, जैसे कि यवन का आक्रमण हो गया, मुगल का आक्रमण हो गया, और ईरान तरफ तथा अफगानिस्तान से जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, तथा इस्लाम का जब आक्रमण हुआ था, उसके संदर्भ में कवि ने ये कहा गया है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण तथा अनेक मुसलमान इस्लाम का आगमन के संदर्भ में कवि ने ये कहा है, तीन नाशी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी। वारी का अर्थ होता है विविध प्रकार, अर्थात इसके कारण विद्या, बल और बुद्धि और धन का बहुत प्रकार से नाश हुआ है। नाशी अर्थात नाश अर्थात नष्ट हुआ है। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, अर्थात इसकी वजह से अब क्या हुआ है, चारों तरफ आलस है, कुमति है, कलह है और अंधेरा है, अर्थात विकास का जहाँ पे मार्ग नहीं है, विकास का रोशनी नहीं है, लोगों के मध्य एक दूसरे के मध्य में कलह है, सामाजिक बुराइयां व्याप्त है, एक दूसरे से जलन का भाव है, अर्थात यह सही नहीं है। आलस्य अर्थात लोग अपने कर्म को करना नहीं चाहते, दूसरों से कलह कर रहे हैं, अर्थात अपने विकास पर भी ध्यान नहीं दे रहे, उनकी अपनी स्थिति में सुधार का भी प्रयास नहीं कर रहे। उसके पश्चात वो लिखते हैं, भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, अर्थात सब अंध है, पंगु है, अच्छा पंगु अर्थात विकलांग को बोलते हैं, जो दीन है, दीन अर्थात गरीब है, दीनहीन हो चुके हैं, अर्थात सब अंधे हो चुके हैं, पंगु हो चुके हैं, अर्थात जिन्हें अपनी खुद की दशा दुर्दशा का ज्ञान नहीं है, और इसी कारण वो उन्हें व्यंग करके उन्हें अंधा, पंगु और गरीब और हीन कहते हैं, अर्थात वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्थात उन्होंने यह व्यंग करते हुए भारतवासियों को कहा है, हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाए। इसलिए वो कहते हैं, इसी दुर्दशा को देख के उनके मन में पीड़ा हो रही है और ये दुर्दशा को नहीं देख पाते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, अर्थात अंग्रेज ने जो जो अच्छे अच्छे काम किया, जैसे भारत में व्याप्त बुराइयां, विकृतियां, जैसे कि सामाजिक भेदभाव, स्त्रियों की स्थिति में सुधार नहीं, उनकी स्थिति का समाज में उचित स्थान नहीं, बाल विवाह जैसी स्थितियों को परिचित करके उसके प्रति जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उस स्थिति को संदर्भित करते हुए वो कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, अर्थात अंग्रेजों ने जो सामाजिक बुराई विकृतियों को दूर करने के लिए जो काम किए वो अच्छे हैं, लेकिन पे धन विदेश चली जात है, यह अति खौरी, अर्थात लेकिन उन्होंने इस सभी के चक्कर में और हमें सभ्य बनाने के चक्कर में हमारे भारतवर्ष के धन को विदेश लेके जा रहे हैं, ये गलत है। वो हमसे हमारा ही पैसा लेके जा रहे हैं और भारत का विकास नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये गलत है। इस अर्थ में कवि ने यहाँ व्याख्या की है, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। इसके बाद क्या हो गया है, इसी स्थिति में चारों तरफ काल हो गया है, अकाल है, काल है अर्थात महामारी, महंगी काल विस्तारी अर्थात इलाज के लिए पैसे नहीं है, अकाल
यह उस स्थिति को भी संदर्भित करता है जब अंग्रेजों के शासन में बार बार अकाल पड़ता था और लोगों के पास पैसा नहीं हो सकता था कि जब वो इलाज कर पाए। जब किसानों के द्वारा रेतवारी तथा जमींदारी प्रथा द्वारा किसानों को परेशान किया गया तो हमारे पास अकाल पड़ गया, और अकाल से निकलने के लिए गरीबों के पास पैसा नहीं था, उनके जो ज़मीन था वो भी उनसे छिन गया, जो कि अत्यंत ही दुखदायक था। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूनो दुख ईस देत हाँ हारी। इसका अर्थ होता है दुर्दशा, अर्थात दुर्दशा नहीं अर्थात विधाता। मतलब दिन ही दिन, मतलब भगवान ने यहाँ पे दुख ही दुख दिया है और हार ही हार दिया है, अर्थात पतन भारत में सिर्फ पतन ही पतन हो रहा है। जो कभी विकास की परिनीति पर था, शीर्ष पे था, आज वह दुर्दशा की स्थिति में आ खड़ा हुआ है, जो कि अत्यंत दुखदायक है। सबसे ऊपर टिकस की आफत है, अर्थात यहाँ पे भारतेंदु ने अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए टिकट तथा टैक्सेस को लेके व्यंग किया है, जिससे भारतीय वस्तु विदेशों में महंगी हो जाती थी, या फिर विदेशों से आने वाली वस्तु भारत में अत्यंत सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती थी, जिससे लोग यहाँ पे बाहरी वस्तु को खरीदते थे, जिससे कि भारतीय बाहरी विदेशी कंपनियों का विकास होता था और भारत में उपलब्ध औद्योगिक धंधों का नाश होता था, जो कि एक अत्यंत चिंताजनक विषय था। किंतु उस समय लोगों ने सबका ध्यान नहीं दिया, अर्थात उन्होंने उस समय स्वदेशी की बात की थी। स्वदेशी वस्तु के ना अपनाने के प्रति जो दुर्दशा उत्पन्न हुई थी, उस संदर्भ में भारतेंदु ने इस पंक्ति को डाला है। अर्थात उस समय के सरकार जो थे, अर्थात अंग्रेज, जिन्होंने अपनी वस्तुओं और तथा अपने देश के विकास के लिए भारत के फलते फूलते उद्योग धंधों पर अत्यंत अधिक टैक्स लगाया, उसके ऊपर टिकट लगाया। टिकट अर्थात एक प्रकार का टैक्स होता है, जो जिससे कि आप ये कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैरिफ्स होते हैं, टैरिफ अर्थात मतलब विदेश से आने वाली कोई वस्तु जो भारत में आती है उसके ऊपर तो कुछ टैक्स लगता है, और भारत से बाहर जाने वाली कुछ वस्तु पे बाहर में टैक्स लगता है, वही ड्यूटी जिनको कहा जाता है। उस संदर्भ में कवि ने इसको संदर्भित किया है। उसके बाद कवि लिखते हैं, हाय हाय भारत दुर्दशा देखी ना जाए। अर्थात इन सब को देखकर कवि के मन में अत्यंत दुख हुआ है, पीड़ा हुआ, जिससे वह अत्यंत दुखी है। ये कविता मुख्यतः भारतवासियों की अपनी अंदर की एकता के कमजोर होने के प्रति व्यंग तथा व्यंग करते हुए कवि भारतवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि तुम अपने स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। अगर तुमने अपनी स्थिति में स्वयं सुधार नहीं किया और खुद को एकत्र ना करके सामने यूनिटी अर्थात एकता प्रदर्शित नहीं की, एक दूसरे का मदद नहीं किया, तो भारत की दुर्दशा और अधिक खराब हो जाएगी। जितनी खराब है उससे अधिक खराब हो जाएगी। अर्थात यह उस समय के नागरिकों को आह्वान किया गया था कि तुम अपनी स्थिति में सुधार करो, ये अविद्या, सामाजिक भेदभाव, विकृतियों से दूर हो, और ये अंग्रेज जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी दुर्दशा के मूल्य कारण है, अर्थात जिन्होंने अपने लाभ के लिए यहाँ पे विकास वगैरह कुछ नहीं किया, केवल हमसे लाभ ही लाभ कमाया और एकता को खंडित करके केवल अपने विकास, अपने लाभ पर ध्यान दिया। अर्थात यहाँ पे भारतेंदु ने अंग्रेजों को अत्यंत ही तीक्ष्ण तथा व्यंग करते हुए यहाँ पे इस कविता में विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख किया है। अर्थात यह एक व्यंग्यकारी कविता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई होगी तो कमेंट में बताएं, और इसके अतिरिक्त किसी और कविता को यदि आपको जानने या समझने का मन हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।